गणेशपुर नाम के एक गांव में राजू नाम का एक प्रेस करने वाला रहता था। राजू के घर एक पपीते का पेड़ था। जब उस पेड़ के पपीते पक जाते तो राजू उन्हें तोड़कर गांव की बाजार में जाकर बेच आता था। राजू का बेटा कभी कभी पपीता खाने की जिद करता तो राजू उसे समझाता। बेटा, अगर हम सारे पपीते घर पर ही खा लेंगे तो बेचेंगे क्या? पपीते को छोड़ो और रोटी खा लो। एक दिन रंगा नाम का आदमी राजू के पास ढेर सारे कपड़े लेकर आया। रंगा पहलवानी कर चुका था। गांव के लोग उससे डरते थे और उसका कहना मानते थे क्योंकि वह शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर था। रंगा कपड़ों की गठरी राजू को देकर बोला, राजू, इन कपड़ों को बढ़िया करके धोना और प्रेस करना। 100 से ज्यादा कपड़े हैं। राजू इतने सारे कपड़े पाकर बहुत खुश हुआ क्योंकि इन कपड़ों से उसे 2-3 हजार रुपए की कमाई होने वाली थी। राजू, उसकी पत्नी और उसके बेटे ने खूब जमकर कपड़े धोए। ठंड में कपड़े धोते धोते राजू के बेटे को सर्दी लग गई और उसे जुकाम, खांसी और बुखार हो गया। मैं रंगा के कपड़े देकर पेमेंट लेकर आता हूँ, फिर दवा लेने चलेंगे। राजू जब रंगा के पास पेमेंट लेने पहुँचा तो रंगा ने तेवर बदल लिए। ठाकुर जी पर मेरे 5,000 आ रहे हैं, उनसे मेरा पेमेंट मिल जाए तो तुम अपने रुपए ले जाना या सीधे जाकर उन्हीं से मांग लो। तुम्हारे पैसे किसी के पास अटके हुए हैं, इससे मुझे क्या मतलब? मुझे मेरा पेमेंट चाहिए। मतलब तुम्हें गांव में किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं। जब मेरे पास ठाकुर जी से पैसे आएंगे तभी तो मैं तुम्हारे पैसे दे पाऊंगा। इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती क्या? मोटे ताजे रंगा से पतला दुबला राजू कुछ नहीं कह पाया। वह बेचारा चुपचाप अपने घर लौट आया। पिताजी, आपको पैसे नहीं मिले, क्या अब मेरा इलाज नहीं हो पाएगा? बेटा, ईश्वर सबकी मदद करता है। मैं तुम्हें गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पिला दूंगा, उससे भी बुखार उतर जाता है। पिताजी, मेरा पपीता खाने का मन कर रहा है, एक पपीता तोड़ दो ना। राजू ने अपने बेटे के लिए पपीता तोड़ा। उसने जब पपीता काटा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पपीते के बीज सोने के थे। राजू ने पेड़ पर चढ़कर और पपीते तोड़े और उन सभी को काट काट कर देखा। हर पपीते के बीज सोने के निकले। राजू की माँ, राकेश बेटा, जल्दी यहाँ आओ, देखो हमारे पपीता में सोना निकला है। पपीते से निकला सोना बेचकर राजू ने अपना घर ठीक कर लिया और प्रेस करने का धंधा छोड़कर बाजार में कपड़ों की शानदार दुकान खोल ली। जब रंगा को पता लगा कि राजू के पपीतों से सोना निकलता है तो वह गांव वालों से जाकर बोला, गांव वालों, पपीते का पेड़ भले ही राजू के घर में है, लेकिन है तो वो गांव की जमीन पर। उस पेड़ के पपीतों का सोना गांव वालों को भी बांट देना चाहिए। बोलो, मैं सही कहता हूँ या गलत? रंगा ने गांव वालों को खूब भड़काया और गांव वाले उसकी बातों में आ गए। वे राजू के घर जाकर पपीता मांगने लगे। ठीक है, अब पेड़ पर जितने भी पपीते आएंगे बारी बारी से हर एक गांव वाले को एक एक पपीता दे दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि सभी गांव वालों का जीवन स्तर ऊपर उठे। गांव के लोग राजू के व्यवहार से बहुत खुश थे। राजू के पपीतों की वजह से पूरे गांव में सुख समृद्धि आने लगी, लेकिन रंगा का दिमाग फिर घूमा। मैं गांव में शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर इंसान हूँ, पैसा भी सबसे ज्यादा मेरे पास होना चाहिए। उस पपीते के पेड़ को मेरे घर पर ही होना चाहिए। एक दिन रंगा राजू के घर पपीते का पेड़ उखाड़ने पहुँचा। उसने गांव वालों से कहा, गांव वालों, पपीते का पेड़ गांव की जमीन पर है। अब ये राजू के घर की जमीन पर रहे या मेरे घर की जमीन पर रहे, बात तो एक ही है। और फिर राजू इतना ताकतवर नहीं कि इस पेड़ की सुरक्षा कर पाए। मैं इस पेड़ को अपने घर लगाऊंगा और फिर ये पेड़ हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। रंगा ने जैसे ही पेड़ उखाड़ा, उस पेड़ के सारे पपीते गिरकर फूट गए और उन पपीतों से काला धुआं निकला जो पूरे गांव में फैल गया। काले धुएं ने राजू के घर को छोड़कर गांव के बाकी सभी घरों को पहले जैसा गरीब बना दिया। रंगा, अगर तुमने पेड़ ना उखाड़ा होता तो सभी गांव वाले अमीर रहते। तुम्हारी वजह से गांव के लोग फिर से गरीब हो गए।
गांव के लोगों ने मिलकर रंगा की खूब पिटाई की और उन्होंने रंगा को गांव से बाहर निकाल दिया। फिर राजू ने गांव के लोगों की मदद से अपने आंगन में पपीते का पेड़ दोबारा लगाया। कुछ दिनों में उस पर सोना देने वाले पपीते फिर से आने लगे। लाजपुर नाम का एक गांव था, जहां राकेश नाम का एक ऑमलेट बेचने वाला रहता था। राकेश अपने ठेले पर ऑमलेट और उबले हुए अंडे बेचता था। राकेश की गोल मटोल आकृति और अंडे का धंधा होने के कारण गांव के लोग उसे मजाक में अंडा कहकर बुलाते थे। अंडा भैया, जरा 2 ऑमलेट और 2 उबले हुए अंडे लगा देना। धर्मपाल भाई, बस अभी 2 मिनट में लगाता हूँ। ये बताओ, तुम्हारी बहू की तबीयत अब कैसी है? बुखार उतर गया या नहीं? हाँ, पिछले कुछ दिनों से थोड़ा आराम तो है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि असलियत में बीमार है या बीमारी का नाटक कर रही है। इन पत्नियों का कोई भरोसा नहीं अंडा भाई। राकेश के मिलनसार व्यवहार के कारण लोग उसकी दुकान पर अंडे खाना पसंद करते थे। राकेश ठंडी के दिनों में अच्छी कमाई कर लेता था। रात में घर लौटने से पहले वह अपनी पत्नी के लिए एक विशेष ऑमलेट जरूर बनाता था। नंदिनी, लो, सबसे अंत में प्यार से बनाया गया ऑमलेट सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू अंडा जी। अब कम से कम तुम तो मेरे नाम का मजाक मत बनाओ। ज्यादा अमीर ना होते हुए भी राकेश खुशहाल जीवन बिताता था। राकेश के पड़ोस में पंकज नाम का एक चाट बेचने वाला रहता था। पंकज बहुत आलसी था। किसी दिन चाट का ठेला लगा लेता तो किसी दिन पड़ा पड़ा सोता रहता। उसकी पत्नी उसे लात मार मार कर जगाती थी। अरे ओ राजकुमार, उठ जाओ, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने आलसी हो तो कभी मैं तुमसे शादी नहीं करती। पंकज अगर नहीं उठता तो उसकी पत्नी उसके मुंह पर भैंस का गोबर डाल देती थी, क्योंकि मुंह धोने के बहाने तो तुम उठ भी जाओगे, वैसे तो उठने वाले नहीं हो। जरा अपने पड़ोसी अंडा भैया को देखो, मात्र ऑमलेट बेच बेच कर ही घर संभलवा लिया। हमारा घर अभी भी वैसा ही खस्ता हाल है। अभी जब बरसात आएगी तो लिंटर टपकने लगेगा, फिर तुम्हें ही पानी के नीचे सुलाऊंगी। पंकज राकेश के सामने ही अपना चाट का ठेला खड़ा करता है। वह चाट बनाने के लिए 3-4 दिन पुराने बचे हुए छोले का इस्तेमाल करता। चाट में बहुत बुरी महक आ रही है, इसका स्वाद भी खट्टा लग रहा है। तुमने ही तो खट्टी खटाई डालने को कहा था, अब चाट खट्टी नहीं तो क्या मीठी लगेगी? मैं नहीं खा रहा इस चाट को, इससे अच्छा तो अंडा भैया की ऑमलेट खा लेता हूँ। पंकज के खराब माल और अकड़ू स्वभाव के कारण ग्राहक उसके ठेले पर रुकते ही नहीं थे। वे उसका ठेला छोड़कर राकेश की दुकान पर अंडे खाने चले जाते। एक रात पंकज जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, आज 2-4 रुपए कमाए या नहीं? मुझे पैसे दो, सब्जी लेकर आनी है। इतनी रात बीत गई और तुमने अभी तक खाना ही नहीं बनाया, मेरा लौटने का इंतजार कर रही हो। जब सब्जी ही नहीं थी तो खाना किस चीज से बनाती? पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पंकज की पत्नी गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। ये सब उस अंडे की वजह से हो रहा है। अगर वो मेरा पड़ोसी ना होता और मेरे सामने अपना ठेला ना लगा रहा होता तो ग्राहक मजबूरी में मेरी चाट खाते, चाहे मैं कितना भी पुराना माल इस्तेमाल करता। अंडे के धंधे का कचूमर निकालना पड़ेगा। एक रात जब राकेश और उसकी पत्नी शादी में गए हुए थे तो पंकज उनके घर में घुस गया। उसने राकेश के घर पर रखे सैकड़ों अंडे के ट्रे ठेले पर रखे और पूरा ठेला पहाड़ी पर ले जाकर सीधे खाई में फेंक दिया। राकेश अगले दिन जब शादी से लौटा तो उसने देखा कि सारा माल और ठेला गायब है। राकेश और उसकी पत्नी ने सोचा कि उनके घर डाका पड़ गया। दोनों बेचारे पूरे दिन दरवाजे पर बैठकर रोते रहे। सुनिए जी, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चलिए चलकर ठेला ढूंढते हैं, क्या पता
कहीं कोई सुराग या निशानी मिल जाए। दोनों लोग माल और ठेले की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। वे रात होने पर भी गांव में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार जब वे निराश होकर घर लौट रहे थे तो उन्हें जंगल से ऐसी आवाज आई कि जैसे कोई बड़ा पत्थर जमीन पर गिर गया हो। दोनों जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि एक विशाल अंडा कहीं से जमीन पर गिरा है। इतना बड़ा अंडा तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसके आकार को देखकर लगता है कि ये किसी बहुत बड़ी मुर्गी का अंडा है। राकेश ने एक बड़ी सी ट्रॉली का इंतजाम किया और अंडे को अपने घर ले आया। अंडा तो हम ले आए, लेकिन इतने बड़े अंडे का इस्तेमाल क्या होगा? अगर इसे तोड़ा गया तो इसका सारा तरल बाहर निकल आएगा। इसे पूरा तोड़ना बेवकूफी होगी। राकेश सीढ़ी से अंडे के ऊपर चढ़ा और उसने छेनी और हथौड़े से अंडे में एक छोटा सा छेद किया। अंडे में छेद होते ही उसका तरल फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। राकेश ने अंडे पर एक पाइप और टंकी लगा दी। पाइप और टंकी के सहारे से अंडे का तरल जरूरत के हिसाब से बाहर निकाला जा सकता था। राकेश ने दोबारा अपना धंधा शुरू किया। दूर दूर गांव के लोग इतने बड़े अंडे का ऑमलेट खाने के लिए आने लगे। राकेश का मुनाफा पहले से भी 2 गुना हो गया। लोग अंडा खाने नहीं बल्कि देखने भी आते थे। उधर पंकज राकेश की बढ़ती कमाई देखकर जलकर राख हो जा रहा था। बड़ा अंडा, इसे भी खाई में फेंक दूंगा। राकेश और उसकी पत्नी सुबह अधियारे ही उठ जाते थे। एक दिन पंकज उनके घर कुछ सुबह सुबह पहुंच गया। उसने राकेश और उसकी पत्नी पर बेहोश करने वाला स्प्रे छिड़क दिया। राकेश और उसकी पत्नी बेहोश होकर गिर गए। फिर पंकज ट्रैक्टर और ट्रॉली से विशाल अंडे को पहाड़ी पर ले गया। इतने बड़े अंडे को खाई में फेंकने से पहले इसे कुल्हाड़ी से फोड़कर देखूंगा। इसे फोड़ने में बहुत मजा आएगा। पंकज ने जोर से अंडे में कुल्हाड़ी मारी। अंडे से पानी का इतना तेज प्रेशर निकला कि पंकज के पांव जमीन पर टिके नहीं रह सके और वह खाई में गिरकर मर गया।